इमरान खान साहब का जिक्र किया गया। मैं बड़े अदब व एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। वो एक नेशनल लीडर है, उनकी फॉलोइंग है और उनके नाम से वोट लेके ये मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और ऐवान ज़ेरी में बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, तो हम इनकी कदर मंज़लत करते हैं। मैं आज भी शाह महमूद कुरैशी को जब हथकड़ी लगा के लाते हैं मुझे दुख होता है। रिवायतें ख़त्म होनी चाहिए, झूठे केसेस ख़त्म होने चाहिए। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इरफान सिद्दीकी ने इमरान खान के बारे में बड़ा बयान दे दिया है। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि इमरान खान बहुत बड़े लीडर हैं, उनके खिलाफ झूठे केसेस ख़त्म होने चाहिए, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, हम आज भी उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। हम आपको पहले उनकी ये स्पीच सुनाते हैं, फिर से बात करते हैं। इमरान खान साहब का जिक्र किया गया। मैं बड़े अदब व एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। वो एक नेशनल लीडर है, उनकी फॉलोइंग है और उनके नाम से वोट लेके ये मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और ऐवान ज़ेरी में बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, तो हम इनकी कदर मंज़लत करते हैं। केसेस चल रहे हैं, इनको रिलीफ भी मिल रहे हैं और मैं सरेआम कहता हूँ मेरी पार्टी इस पे यकीन रखती है कि इंसाफ होना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जो सलूक हमारे साथ हुआ, जो नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ हुई, जिस तरह इंसाफ को क्रश किया गया, जिस तरह कारिंदे जाके जजों के घरों में गए कि इनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, अल्लाह करे इनके साथ ऐसा ना हो। मैंने यहाँ पे खड़े होके जब हथकड़ी लगी हमारे दोस्त को, तो मैंने कहा कि ये गलत है। मैं आज भी शाह महमूद कुरैशी को जब हथकड़ी लगा के लाते हैं मुझे दुख होता है। इससे क्या लेना चाहते हैं हम, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? रिवायतें ख़त्म होनी चाहिए, झूठे केसेस ख़त्म होने चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अदालतें किस लिए हैं? आज 6 जजों ने ये कहा है कि जी हम पे बड़ा प्रेशर है, तो क्या माजी में इन 6 जजों पे या उनमें से किसी पे कोई प्रेशर नहीं था? तो मेरा ख्याल ये है कि तारीख को मस्ख नहीं होना चाहिए, हक़ाइक़ सामने रहने चाहिए और ये सिलसिले बंद होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कल हमारे साथ ज़्यादती हुई तो उनके साथ ज़्यादतियाँ जारी रहें। फिर बात होती है जी कि चले मुफ़ाहमत होनी चाहिए। कैसे होगी मुफ़ाहमत? मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एक हाथ बढ़ाता हूँ अली की तरफ, अली अगर अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा ना। अगर वो अपना हाथ जेब में डाले रखेगा या हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, मैं हाथ नहीं मिला सकूंगा। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। यहाँ हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आए, ये भी बैठे हम भी बैठे। देखें कल आपकी सरबराही में एक मीटिंग हुई और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हमने हाउस के बारे में इनके साथ मिलके सारे मामला तय कर लिए, इनके कंसर्न्स भी नोट हो गए। ये वो स्पिरिट है जिससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। इनके वज़ीर आला ने कल कहा जी कि मैं हमला कर दूंगा इस्लामाबाद पे और मैं कब्ज़ा कर दूंगा, मैं चढ़ाई कर दूंगा। इन ज़ुबानों को लगाम दें आप, ये आपके काम नहीं आ रहे हैं। आप अगर एहतजाज के लिए उस शख्स से मिल सकते हैं जिसका नाम अचकज़ई है, महमूद खान अचकज़ई है, जिनके बारे में आपके लीडर का एक रवैया रहा है, उनको आप सदर के लिए नामज़द कर सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान से, जिनका नाम भी आप भूल गए थे कि नाम क्या है उनका, उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, मामलात को हल करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? हमारे साथ भी बैठे। एहतजाज के लिए अगर उन लोगों के साथ बैठते हैं जिनके साथ हाथ मिलाना आपको गवारा नहीं था, जिनको उनके नाम से पुकारना आपको गवारा नहीं था, तो हमारे साथ बैठे। हम आपकी इज्जत करते हैं, आपका एहतराम करते हैं। आप आए, हम मिल बैठ के इस हाउस के अंदर कम से कम एक ऐसा माहौल पैदा करें और इस हाउस से वो रोशनी फूटे जो इस सियासी इंतशार को ख़त्म कर दे, इस सियासी पोलराइजेशन को ख़त्म कर दे। एक ऐसा पैगाम हम दें जो हमारे लीडरों तक भी जाए। नहीं, इरफान सिद्दीकी की ओवरऑल गुफ्तगू जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। वो बहुत ही अमन की बात कर रहे हैं, मिल बैठने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान में से 2 बातें बहुत ही अहम हैं। पहली चीज़ ये है कि उन्होंने कहा है कि हमारे साथ आके हाथ मिलाएं और मिल बैठ जाएं। इमरान खान का नज़रिया क्या इन लोगों के साथ मिल बैठने वाला नज़रिया कभी रहा है? इनकी सियासत रिवायती सियासत है। ये लोग चाहते हैं कि मिल बैठ के जो है पाकिस्तान के मसाइल को हल करें, लेकिन हमसे सवाल ना किया जाए कि पाकिस्तान को
कौन खा रहा है। पाकिस्तान में करप्शन की जा रही है या नहीं की जा रही। हमारे ऊपर अगर करप्शन के केसेस बने हुए हैं तो तमाम केसेस को माफ कर देना चाहिए। शरीफ फैमिली के लिए जो है खुली छुट्टी होनी चाहिए। ये चीज़ जो है इमरान खान किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इन लोगों के नज़रियात में और इमरान खान के नज़रियात में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिस तरह की सियासत ये लोग करना चाहते हैं, जिस तरह की सियासत इन लोगों ने 40 साल से की है, उसी सियासत के खिलाफ इमरान खान जो है सियासत के मैदान में आए थे। इमरान खान और इनके दरमियान बैठना जो है वो किसी भी सूरत में मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे इख्तलाफ जो है वो सिर्फ जातियात का नहीं है, बल्कि इख्तलाफ जो है नजरियात का है। जहाँ पे जातियात के इख्तलाफात हों वो तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे इख्तलाफात नज़रियात की हों तो जब तक नज़रियात में तब्दीली नहीं आएगी वो इख्तलाफात जो है कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। यहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान हुसैन नवाज जो है वो अपने नज़रिए को ही चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे बात इमरान खान की नहीं है कि वो उनसे हाथ नहीं मिला रहे, बल्कि यहाँ पे बात यह है कि ये लोग अपनी सियासत को तब्दील नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि इंसाफ होना चाहिए, हर शख्स के साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ की बात की है इरफान सिद्दीकी ने, ये बात उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त की है, लेकिन इंसाफ किस बुनियाद पे होना चाहिए? उनका कहना है कि हमारे साथ ज्यादती की गई है और यही ज्यादती जो इमरान खान के साथ की जा रही है। अगर ज्यादती करने वाली कोई तीसरी ताकत है तो फिर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ज्यादतियां जो ये पार्टी एक दूसरे के साथ कर रही हैं तो इन ज्यादतियों में देखना ये होगा कि क्या ये ज्यादतियां हैं भी या नहीं है। अगर इमरान खान का कहना है कि ये लोग जो है करप्ट हैं और करप्शन की बुनियाद के ऊपर जो है इन्हें उसका हिसाब देना चाहिए और केस बनता है, तो ये केस जो है नाइंसाफी की बुनियाद पे नहीं है। अगर इमरान खान के खिलाफ करप्शन का केस है और वो करप्शन साबित हो जाती है और वो केस जायज है तो वो होना चाहिए। यहां पे हाथ मिलाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि इंसाफ नहीं होना चाहिए। हाथ मिलाने का मकसद हरगिज ये नहीं होना चाहिए कि आप हमें खुली छुट्टी दे दें और हम आपको जो है खुली छुट्टी दे देंगे। पाकिस्तान में इंसाफ होना सबसे जरूरी है। पाकिस्तान को, इस कौम को जो है इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान के साथ वही मुखलिस है जिसका नजरिया मुखलिस है, जो अवाम के लिए काम करना चाहता है। जो लोग जो है जातियात की सियासत करना चाहते हैं, मुफादात की सियासत करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे, ऐसे सियासतदान सियासत में आ भी जाएंगे तो पाकिस्तान को या अवाम को कोई भी फायदा नहीं होगा। अपनी राय का इजहार जो है कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।